सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एमडी कैट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एमडी कैट जो डिले होता है ना, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो थी वो हमारे साथ थी। मतलब आज से 2 साल पहले जो 2020 में एमडी कैट दिया गया था, वो वर्स्ट एवर एमडी कैट इन पाकिस्तान हिस्ट्री था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नईम अख्तर, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। और मैं सबसे पहले अपना तारुफ तो हो गया, और मैं एमबीबीएस के लेक्चर्स भी अपलोड करता हूँ। मेरा एक अपना चैनल है जहाँ मैं एमबीबीएस के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जी एमडी कैट डिले होता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एमडी कैट जो डिले होता है ना, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो थी वो हमारे साथ थी। मतलब आज से 2 साल पहले जो 2020 में एमडी कैट दिया गया था, वो वर्स्ट एवर एमडी कैट इन पाकिस्तान हिस्ट्री था। उसकी रीजंस क्या थी कि बार बार डेट्स एक्सटेंड हो रही थी, ठीक है, चेंज आ रही थी। और कभी सिंध हाई कोर्ट में कुछ हो जाता था, कभी सिलेबस में कोई चैप्टर एक्सक्लूड किया जाता था, कभी इंक्लूड हो जाता। तो वो काफ़ी एक स्ट्रेसफुल सीरीज थी हमारे लिए। खैर, इस बार भी कुछ इसी तरह से चेंजेस आ रहे हैं, डेट्स में एक्सटेंशंस हो रही हैं। लेकिन इस वजह इस दफ़ा जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन काज है, वो फ्लड है, वो सैलाब है, ठीक है, जो कि वेरियस एरियाज को अफेक्ट कर रहा है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टूडेंट को, यानी आप एज ए एमडी कैट स्टूडेंट कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं जब इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, डेट्स एक्सटेंड होती है। सबसे मेन जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ना, वो ये है कि आपके बर्डन में इजाफा हो जाता है, ठीक है। आप एक टारगेट बना के बैठे होते हैं कि यार मेरे मैक्सिमम 2 महीने रह गए हैं, 2 हफ्ते रह गए एमडी कैट में, इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मगर वो डेट एक्सटेंड हो जाती है तो आपके बर्डन में इजाफा हो जाता है, ठीक है। आप कहते हैं यार अभी ये मुसीबत हमें 2 महीने मजीद झेलनी पड़ेगी। फिर हम सोल्यूशंस को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी फेस करना पड़ती है चीज़। स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार हमने एक दफ़ा सिलेबस भाई कवर कर लिया है, हमारी प्रैक्टिस भी होगी एमसीक्यूज़ की, अब डेट एक्सटेंड हो गई है, क्यों ना एंजॉय किया जाए, ठीक है। वो हॉलीडेज पे चले जाते हैं, ठीक है, नॉर्थन एरियाज में चले जाते हैं कि भाई अब खैर वहाँ पर भी नहीं जा सकते, अब तो फ्लड है। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे टाइम देना शुरू कर देते हैं, पीएमसी पीएमडीसी व्हाटएवर, उसको बुरा भला कहेंगे कि यार डेट एक्सटेंड हो गई है, ये वो है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं एमसीक्यूज़ की। उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? उसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि देखें, एमडी कैट की जो मेमोरी है ना, वो क्रैमिंग है और वो वोलाटाइल होती है, वो इजीली एवापोरेट हो जाती है, आपके माइंड में ज़्यादातर देर स्टे नहीं रहती। अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो आपके माइंड से एवापोरेट हो जाती है, वो आपको चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। थर्ड जो सिचुएशन फेस करना पड़ती है वो ये होती है कि भाई जो हमारे कोलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दे चुके होते हैं, वो उनका एडमिशन भी हो चुका होता है, और अभी हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही डिले होता जा रहा है, और वो उनका भाई एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने टारगेट से हम ट्रैक से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आपने सेल्फ फोकस्ड रहना है। आपकी डेट्स जितनी मर्जी एक्सटेंड क्यों ना हो रही हो, आपने सेल्फ फोकस्ड रहना है, आपने दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। एडमिशन हो गए, इट्स ओके, इट्स देयर लाइफ, आपके साथ जो हो रहा है वो आप खुद देखें, ठीक है। तो ये थे जी चंद सर्कमस्टांसेस जो कि आपको फेस करना पड़ते हैं जब डेट एक्सटेंड होती है। नाउ वी कम टू द सोल्यूशन। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर डेट एक्सटेंड हो रही है ना, ये अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को गाइड करते वक्त बताता हूँ। अगर आप के साथ कोई चीज़ हो रही है, अब फॉर एग्जांपल डेट एक्सटेंड हो रही है, तो वो सिर्फ आप अकेले की डेट एक्सटेंड नहीं हो रही, वो 2 लाख बच्चों की एक्सटेंड हो रही है जिन्होंने एमडी कैट में अपीयर होना है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरी डेट एक्सटेंड हो रही है, मैं तैयारी कर रहा था, फिर डेट एक्सटेंड हो गई, मुझे ये करना पड़ा। भाई आपके साथ, आप सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, 2 लाख बच्चों के साथ इक्वली हो रहा है, ऑल ओवर द पाकिस्तान हो रहा है, सबकी डेट्स एक्सटेंड हो रही है। तो और जो चीज़ सबके साथ कॉमन होती है उस पर टेंशन नहीं लेते, उस पर घबराते नहीं है। तो सबसे नंबर 1 सोल्यूशन क्या है कि आपने घबराना नहीं है, ये नेचुरल है।
ہماری دفعہ کووڈ تھا, ہمیں فیس کرنا پڑا. اب نیچرل چیزوں کو آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ آپ کتنا دور بھاگ سکتے ہیں نیچرل چیزوں سے؟ فلڈ ہے, پورا ملک افیکٹڈ ہے. آپ کا صرف انٹرنس ایگزام افیکٹڈ نہیں ہے, لوگوں کی معیشت, ہر چیز, ایوری تھنگ اس وقت ڈیواسٹیٹڈ ہے, افیکٹڈ ہے. آپ نہیں بھاگ سکتے, یہ بیٹر ریئلٹی ہے. آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز اے بریو مین. نمبر 2, نیور گیٹ اوور کانفیڈنٹ کہ بھائی میں نے 2 دفعہ سلیبس پڑھ لیا تھا, ریوائز کر لیا تھا, میرے ایم سی کیوز کی پریکٹس بھی ہو گئی تھی, ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, چلو تھوڑا انجوائے کر لیا جائے. میں پھر آپ کو بار بار کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وولٹائل ہوتی ہے میموری, یہ ایزیلی ایواپریٹ ہو جاتی ہے. اس کو بار بار کریم کرنا پڑتا ہے, ایم ڈی کیٹ کو بار بار ریوائز کرنا پڑتا ہے. بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں مزید رٹا لگانے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے, فارمولاز کی, ایم سی کیوز کی ہمیں مزید ٹائم مل گیا. سو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا, بلکہ آپ نے اسٹرگل بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, ہاں 1-2 دن کا گیپ, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. 1-2 دن کا گیپ اگر آپ لے لیں, انجوائے کر لیں, ٹھیک ہے, وہ جو پرانی فٹیگ ہے اس کو ریموو کریں. لیکن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ ہفتے آپ کتابوں کو بک ہی ہاتھ ہی نہ لگائے. 3rd, آپ نے اسٹریس نہیں لینا کہ بھئی اب مزید اس کو جھیلنا پڑے گا. پھر وہی بات جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس میں ٹینشن نہیں لیتے. ہاں اگر آپ کے اکیلے کے ساتھ ایسا نیچرل کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا, اس ٹینشن تو اس میں بھی نہیں لینی چاہیے بائی دا وے, کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, انسان پہ آتی ہے. لیکن یہ آپ اکیلے پہ نہیں ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, اس وقت پوری کنٹری افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, پوری کنٹری کی معیشت, ہر چیز, لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, لوگوں کے مویشی تھے وہ پانی میں بہہ رہے ہیں. آپ کا تو صرف ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی اگر اسٹریس آئے نا, تو آپ اپنے سے زیادہ اسٹریسفل لوگوں کو دیکھا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ اپنا اسٹریس کم فیل کرتے ہیں. یار میرا تو اسٹریس کچھ ہے ہی نہیں ہے. انفیکٹ آپ شکر گزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہ ہی اسٹریسفل ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے محنت جاری رکھنی ہے. ڈیٹس جتنی مرضی ایکسٹینڈ کیوں نہ ہو, سلیبس جتنے مرضی, آپ نے ایڈمیشن لے کر چھوڑنا ہے. دیٹس یور گول. اس کے لیے آپ کو جو مرضی کرنا پڑے, جتنی مرضی ڈیٹس ایکسٹینڈ کیوں نہ ہوتی ہوں, آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ رکھنا ہے. اور میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عمر بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں, ان کو فالو کیا کریں. ان کے ایم سی کیوز کی جو پریکٹس بکس ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں, ان کا بڑا اچھا پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے. ان کو ضرور اپروچ کریں, ان کے استاد فاؤنڈیشن کو ضرور اپروچ کریں, ان کے لیکچرز کو. ٹھیک ہے, بہت اچھے مینٹر ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, اسپیشلی جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں اس طرح کی جو ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. دیٹ واز فرام مائی سائڈ, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. اور ساتھ ایم ڈی کیٹ سیشن تمام زبردست ہے. اس میں کلاسز کی جو کوالٹی ہے زبردست ہے. اس کے اندر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم فزیکل پڑھ رہے ہیں. اس میں مجھے اچھی طرح کوالیفائڈ ٹیچر مجھے ملے ہیں. The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMC syllabus.